अलग होने के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। ये खबर जुड़ी है मुस्लिम महिलाओं से, क्योंकि उनके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, उनके लिए खुशखबरी दे दी है। दरअसल अब ये साफ हो चुका है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये क्या है कि जो लेडीज़ तीन तलाक के बाद पति उनको कुछ भत्ता नहीं देते, जी जी वो भत्ता मिलेगा। हाँ सही है, अगर मिलता है तो। और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है कि वो करती रहती है अपना गुजारा हर अच्छे तरीके से, जायज और अच्छे तरीके से करती है अपना गुजारा। ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं, देखिए बस। और हाँ, सरकार ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लागू किया है, इससे कितनी फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी नहीं मानते ना, सारे रूल्स कौन फॉलो करता है। और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। तो सरकार जरूर दिलवाएगी। कोर्ट की तरफ से है ये। हाँ कोर्ट की तरफ से हुक्म है, फिर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। सम्मान नहीं मिलेगा उस बात को। हाँ बिल्कुल, फिर तो पब्लिक मानेगी और देगी भी। महिला को अगर कोई तीन तलाक देता है हमारे यहाँ, तो उसका जो हर्जा खर्चा है और उसके महर है वो दिए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ भी और जो उसका सामान होता है वो सब वापस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कानून है इस्लामी। और आप अब जो चालू करा है, कोर्ट ने जो कहा है कि हर महीने देना पड़ेगा, ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? देखिए, हमें तो अभी कोर्ट का मालूम नहीं है, हम आपसे बताएं, लेकिन ये है अगर कोर्ट ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो वो तो मानना पड़ेगा सभी को। हाँ, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। ये निर्णायक फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने सुनाया है। अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 अब तमाम शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी। जहां तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के जरिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए पर्सनल वोट कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साबका शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता
और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है, फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आपको बता दें कि एक मुस्लिम शख्स ने हैदराबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। इस शख्स के वकील का कहना था कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और ये माना कि मुस्लिम महिला को भी सामान्य कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है। इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो ख़त्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फ़स्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई हैं। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए हिदायत पेश की हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। अदालत ने कहा कि ये अधिकार धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। ये आज का जो जजमेंट है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में नहीं है, ये हर महिला, हर शादीशुदा महिला के अधिकारों के पक्ष में है। हम देखते हैं और हम सब जानते हैं कि जब ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं अगर काम करें भी या तो काम ना भी करें तो घर चलाती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, हस्बैंड की परवरिश भी करती हैं, इन-लॉज़ की भी परवरिश करती हैं, इन-लॉज़ को देखती हैं, तो ये सब ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है ये हम इनके फाइनेंसेस में नहीं दिखता है, इनके बैंक अकाउंट में कभी नहीं दिखता है। तो मान लीजिए कभी ऐसी महिला को खुद के लिए अगर हैंडबैग लेना पड़ जाए तो इसके लिए पूछना, मतलब कभी कभी पूछना पड़ जाता है। अगर डिवोर्स हो जाए, अगर डिवोर्स तक हो जाए तो फिलहाल अभी जो रूल है वो 1/3 या 1/3 या 1/5, 1/3 to 1/5 है कि 1/3 to 1/5 उनको मिलेगा, लेकिन इतना भी कई बार नहीं मिलता और इतना भी मिलने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। तो आज उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और ये डिसाइड किया है कि सब कुछ मद्दे नज़र रखते हुए कोई भी मैजिस्ट्रेट जब देखेगा कि
कितना मेंटेनेंस देना है या CRPC 125 के तहत कितना देना है उस महिला को जो क्लेम कर रही हैं, तो वो सब कुछ देखें, उनका हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज ये जो जजमेंट आई है वो महिलाओं के हक के लिए, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के हक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी उच्चतम न्यायालय ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अब भारतीय पुरुषों को ये समझने का वक्त आ गया है कि घर चलाने में गृहिणियों की भूमिका और उनके त्याग कितने अहम होते हैं। कोर्ट की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पति को अपनी पत्नी की आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए। साथ ही ये भी सुझाव दिया कि पति पत्नी मिलकर बैंक खाता खोलें और ATM का कार्ड भी दोनों के पास रहे। इससे घर में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।